हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे आई विल बी स्टार्ट एग्जाम्पल। कल हमने प्रीवियस क्लास में वो करवा दिए थे, स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स, और इसके साथ में था डेफिनेशन और स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके साथ में हमने इनवर्स करवा के और गैलीलियन तक करवा दिया था। तो आज हमारा सेकंड डे है। स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे एक एग्जांपल है, प्रूव दैट स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी पुट इनटू द फॉर्म, कि हम स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को इस फॉर्म में कैसे पुट कर सकते हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है, और साथ ही हमें ये भी शो करना है कि हैंस शो दैट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिगार्डेड या कंसिडर्ड एज ए रिलेशन थ्रू एन इमेजिनरी एंगल, यानी कि हमें इमेजिनरी एंगल में भी इसे रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं। कल हमने स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। सबसे पहले हम स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म लिखेंगे। वी नो दैट ये हमने कल पढ़ा था। तो ये स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म है। तो इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट दे दिया। तो अब देखो, हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स डैश और सी ऑफ टी डैश दिया गया है दोनों। वाई डैश में कोई वो ही नहीं है, और इसमें कोई चेंजमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि वाई डैश वाई के बराबर है और जेड डैश जेड के बराबर है। तो ओनली चेंज किस में आएगा, एक्स और टी के कोफिशिएंट में ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब नाउ लेट स्मॉल v बराबर सी tan हाइपरबोला ऑफ थीटा, और ये हम किस में पुट कर देंगे, एक्स और टी डैश वाली इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 10th में आता था, जिसे सर्व समीकरण बोलते थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी टी tan हाइपरबोला थीटा अपॉन सेक हाइपरबोला थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और सिंगल बच जाएगा। इसके बाद एक्स डैश बराबर क्या आ गया हमारा, जब सेक हाइपरबोला थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो एक्स कोस हाइपरबोला थीटा माइनस सी टी साइन हाइपरबोला थीटा। साइन कैसे बचेगा, जैसे साइन टेन को हम साइन अपॉन कोस में लिखेंगे, और जब सेक ऊपर जाएगा तो कोस हो जाएगा, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और ओनली साइन हाइपरबोला थीटा बच जाएगा। इसी प्रकार टी डैश वाली फॉर्म लेंगे, टी डैश बराबर टी माइनस
टी डैश बराबर टी कोस हाइपरबोला थीटा माइनस एक्स अपॉन सी साइन हाइपरबोला थीटा। सी ऑफ टी डैश, इसी को इधर लेके आएंगे तो यहाँ सी टी हो जाएगा साइन हाइपरबोला थीटा। ये कंप्लीट। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दिया था, सेकंड इसको दे देंगे और थर्ड इसको दे देंगे। बाई 2 और 3, 2 और 3 से हम क्या लिख देंगे, एक्स डैश सी ऑफ टी डैश इजिकल टू कोस हाइपरबोला थीटा। कोस हाइपरबोला थीटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पहले किसका कोफिशिएंट लेना है, एक्स का लेना है। ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक्स और सी टी। तो सबसे पहले हम एक्स का कोफिशिएंट लेंगे। तो एक्स डैश बराबर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स डैश बराबर एक्स कोस हाइपरबोला थीटा है। एक्स ऑफ सी टी, तो सी टी का क्या हो गया, सी टी का हो गया माइनस साइन हाइपरबोला। इसी प्रकार सी टी डैश, सी टी डैश में क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस साइन, और सी टी का है हमारा कोस हाइपरबोला। वन पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को हम इमेजिनरी एंगल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी हमने निकाली है इक्वेशन 2 और 3। तो इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे हम, ये हमारी इक्वेशन थी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम जानते हैं, देखो कोस हाइपरबोला थीटा बराबर होता है कोस आइटा थीटा, और साइन हाइपरबोला थीटा बराबर होता है माइनस आइटा साइन आइटा थीटा। इसे हम इस रूप में भी लिख देते हैं, साइन ऑफ आइटा थीटा बराबर आइटा साइन हाइपरबोला थीटा। अब इससे और इसमें दोनों इक्वली हैं। कैसे हैं कि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड आइटा से, तो यहाँ आइटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आइटा आ जाएगा। तो यहाँ आइटा और यहाँ आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस को हमने इधर भेजा तो माइनस आइटा साइन आइटा थीटा, और ये आइटा हट जाएगा यहाँ से। तो साइन हाइपरबोला थीटा इजकल टू माइनस आइटा साइन आइटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमारा एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक्स डैश बराबर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस सी टी था और आइटा साथ, आइटा भी हमारा क्या है माइनस का है, तो माइनस आइटा और ये माइनस प्लस आइटा सी टी। साइन ऑफ आइटा थीटा, ये सॉरी हाइपरबोला लिखा। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन जो ये सेकंड है इसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे आइटा से। तो हमारी एक्स डैश वाली तो क्या हो जाएगी, अब हमने आइटा से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारा यहाँ तो सिटी है ना वो आइटा की फॉर्म में आ रहा था और यहाँ सिंगल आ रहा था, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसा किया। तो अब हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आइटा आ गया, यहाँ आइटा आ गया, और यहाँ माइनस कैसे आया, जब आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई कराया तो आइटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 होती है तो प्लस की जगह माइनस आ गया। ठीक है,
अब इसमें हम क्या लिख देंगे सीधा, उसने हमसे ये पूछा था कि शो करो कि हैंस सो दैट लो रेंज ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिगार्डेड एज ए रिलेशन थ्रू एन इमेजिनरी एंगल। तो अब हम यहाँ लिख देंगे हैंस द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स आइटा सिटी टू एक्स डैश आइटा सिटी डैश is a relation through an angle iota theta which show that Lorentz transformation can be regarded as a imaginary angle, can be regarded as a relation through an imaginary angle. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है कि सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज लोरेंज इनवेरिएंट। तो हमें ये शो करना है कि ये फॉर्म हमारी लोरेंज इनवेरिएंट है। तो इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी शो दैट कि हमें ये शो करना है कि जो एस में हमारा स्फेयर बन रहा था वो और एस डैश में जो स्फेयर बन रहा था दोनों इक्वल हैं। तो हमने ले लिया कि हमें ये शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इजकल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। तो हम कहाँ से अभी इसकी वैल्यू रख देंगे, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से लिख देंगे या स्पेशल लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड निकाल देंगे इसमें। तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ स्पेशल लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी हमारी इक्वेशन थी वो लिखेंगे। ये हर जगह यूज होंगी तो ये याद होनी चाहिए, 2 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, नाउ RHS तो हम एक्स डैश स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर और जेड डैश स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे अब बाय इक्वेशन 1। ठीक है यहाँ तक।
अब इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ से 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कंप्लीट में कॉमन ले लेंगे और इनका स्क्वायर खोल देंगे। इसका स्क्वायर हमने रख ही लिया, आगे खोलेंगे इसको। वन अपन वन माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर हमारा बाहर था ही। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो माइनस सी स्क्वायर हमारा है उसको अंदर ले जाएंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 आ गया। दूसरा एक्स स्क्वायर हमारा ये आ रहा है। जब ये मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से होगा तो सी स्क्वायर बचेगा अपॉन में, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इनके साथ में ऑलरेडी था ही। अब हमारा जो ये सी स्क्वायर अंदर जाएगा, यहाँ साथ में हमारा 2x वीटी भी है, और जब सी स्क्वायर हमारा अंदर गया तो यहाँ से सी स्क्वायर टी स्क्वायर बना, और ये माइनस माइनस प्लस, और सी स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से प्लस का 2x वीटी आ गया हमारा। अब यहाँ से वी स्क्वायर टी स्क्वायर और यहाँ से माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 हो गए। यहाँ से तो ये प्लस है, माइनस हमने बाहर ले लिया तो अंदर माइनस हो गए, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम इसको जब अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस यहाँ माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल, तो माइनस की सी स्क्वायर टी स्क्वायर। हैंस प्रूव। यही हमें प्रूफ करना था कि ये हमारा लोरेंज इनवेरिएंट है, और ये हमने कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फॉर्मूला, या फिर रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन या रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल वेलोसिटीज। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसमें 3 सिस्टम कंसिडर करेंगे। जैसे हम अभी तक क्या करते आए हैं, 2 सिस्टम कंसिडर करते हैं, एक एस डैश। इसमें हम क्या करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे, और तीनों सिस्टम की एक्स एक्सिस एक ही रहेगी, यानी एक्स एक्स डैश एक्स डबल डैश कोइंसाइड रहेंगे। इसमें हमें क्या लेंगे कि हमारा ये जो एस है, ये एस डैश और ये एस डबल डैश, तो ये एस डैश एस के रिस्पेक्ट में वी वेग से चल रहा है, और एस डबल डैश एस डैश के रिस्पेक्ट में वी डैश वेलोसिटी से। तो अब हम क्या करेंगे कि एस डबल डैश का एस के रिस्पेक्ट में रिलेशन निकाल देंगे, जिसे हम रिजल्टेंट या कंपोजिशन फॉर्मूला बोलेंगे। तो पहले की तरह ही वही कोऑर्डिनेट
तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट अस कंसिडर थ्री सिस्टम S dash and S double dash where S dash is moving relative to S along positive direction of x axis with small v velocity. And S double dash is moving relative to S dash along positive direction of x dash axis with small v dash velocity. Initially O dash and O double dash are coincide. Let us consider x, y, z, t, x dash, y dash, z dash, t dash, and x double dash, y double dash, z double dash, t double dash be the coordinate of events P in S dash and S double dash respectively. तो वहाँ हम लेते थे कोई P बिंदु है जहाँ इवेंट्स हैपन हो रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट x, y, z, t होते थे. ऐसे ही x डैश ये तो s के रेस्पेक्ट में होते थे, s डैश के रेस्पेक्ट में क्या होते थे,